हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 5,200 रुपए के प्रारंभिक वेतन पर किसी पद को स्वीकार करता है। अगले ही महीने से उसे प्रत्येक महीने 320 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त होती है। प्रथम वर्ष में उसने कुल कितना धन अर्जित किया, ये हमें बताना है। सबसे पहले लिखते हैं हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को बच्चों हल करने के लिए जिस सूत्रों का प्रयोग करेंगे उन सूत्रों को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न को देखने पर और पढ़ने पर यह पता लगता है कि यह समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है और हमें समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल का सूत्र याद होना चाहिए, जो होता है एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एन माइनस एक डी। ठीक है, ये सूत्र होता है जहाँ पर एन पदों की संख्या होती है, ए प्रथम पद होता है और डी जो होता है वो पदों के मध्य का सार अंतर होता है बच्चों। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। अब हम यहाँ से हल करते हैं। देखिए, और हमसे क्या कहा गया है, हमसे ये कहा गया है कि 5200 रुपए से उसको प्रारंभिक वेतन प्रारंभ होता है, इसका मतलब प्रथम पद। देखिए, प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद हो गया 5,200 और कितने कितने रुपए की वृद्धि हो रही है बच्चों, 320 रुपए की। इसका मतलब ये इसका सार्वंतर हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो गया हमारे पास, 320 रुपए। ठीक है, ये 320 रुपए लिख सकते हैं आप, ये 5,200 रुपए आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो कितने महीनों की बात कही गई है, एक वर्ष के बारे में कहा गया है, अर्थात 12 महीनों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो हमें क्या करना है, जो एन का मान होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमने लिख ली है यहाँ पर। अब हम इसके एन पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। देखो, तो एस एन बराबर एन बटा ये होगा 2a प्लस एन माइनस एक और डी। अब आप मान रख दीजिए जो मान आपने लिखे हैं। सबसे पहले एन का मान कितना रखेंगे, 12, तो ये होगा 12 बटा 2। उसके बाद हो जाएगा 2 गुणा, यहाँ हो जाएगा 5,200 और प्लस फिर हो जाएगा 12 माइनस एक और डी का मान कितना हो जाएगा, 3,000 सॉरी बच्चों 320 रुपये। तो इसको हल करने पर यहाँ तो आ जाएगा 6, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10,400 और यहाँ पर प्लस इसका 11 से गुणा कर लेंगे, 320 को 11 से गुणा कर लेंगे तो 11 दूना 22 के 2, 33 और 34 35 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 35। ठीक है, और ये यहाँ तो मैं 35 लिख दूंगा तो 3520 आ जाएगा ये। अब इसे भी जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 गुणा, देखिए ये 10,000 और 3 हो जाएगा 13,000, तो 13,000 और ये 500 और 400 920। अब इसको 6 से गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो देखो ये 0 आ जाएगा। 6 दूनी 12 के 2, कितना बचेगा हासिल का, 1 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया हासिल का, 1 बच गया। अब 6 नमा के कितना होता है 54, 54 और 1 कितना हो जाएगा 55। अब हासिल का कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। फिर 6 3 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 के 3 कितना बचेगा हासिल का 2। तो 6 का बड़ा एक बार बोलिए, 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ चुका है बच्चों। हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था हमसे, देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। हमसे यही पूछा गया था कि प्रथम वर्ष में उसने कुल कितना धन अर्जित किया। तो कितना धन अर्जित किया, 83,520 रुपये। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।